अर्जेंटाइन रिपब्लिक। दुनिया भर में इसे अर्जेंटीना नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में इसी देश के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही आपने सुनी होगी या नहीं भी, जैसे कि देश के नाम का इतिहास और अर्जेंटीना का मतलब क्या है, आज़ादी की लड़ाई, वहाँ के त्यौहार, सोशल लाइफ, लड़के लड़कियों की जिंदगी, टूरिज्म और इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक जगह, सब कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। उसके लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखना होगा। यकीन के साथ कहता हूँ आपको वीडियो थोड़ा भी बोर नहीं होगा। सबसे पहले बात करते दुनिया में अर्जेंटीना कहाँ पर है। देश का लोकेशन साउथ अमेरिका में। आज के समय में साउथ अमेरिका में 13 देश बसे हैं। अर्जेंटीना 27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो ब्राजील के बाद दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश और पूरे अमेरिका में चौथे नंबर पर और दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी देश की आबादी 4,58,00,000 है। देश की बॉर्डर बोलिविया, पराग्वे, चिले, उरुग्वे और ब्राजील से जुड़ी है। ब्यूनस आयर्स देश की राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर पानी की कमी नहीं, क्योंकि राजधानी ला प्लाटा नदी के किनारे बसी है। देश के नाम का इतिहास और अर्जेंटीना का मतलब क्या है। मध्ययुगीन काल में मतलब 15वीं सदी के दौरान स्पेनिश साम्राज्य देश में बढ़ गया था। हालांकि उस समय स्पेन के लोग सोने चांदी जैसे खजानों की तलाश में देश में आए थे। उन्होंने देश को वाइस रॉयल्टी ऑफ द रियो डी प्लाटा नाम दिया और आज़ादी मिलने के बाद यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द रियो डी प्लाटा नाम से जाना गया। देश के लोगों की एक कॉमन आदत थी, स्पेन के लोगों को चांदी की चीजें गिफ्ट करते थे, इसलिए स्पेनिश लोगों ने उन्हें अर्जेंटम नाम दिया और अर्जेंटम का मतलब होता है सिल्वर। आज के समय में देश को अर्जेंटीना कहा जाता है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ सिल्वर। और यहाँ से आगे शुरू होती है देश की आज़ादी की लड़ाई। अर्जेंटीना वार ऑफ इंडिपेंडेंस 18 मई 1810 और 5 अप्रैल 1818 तक चला। 16वीं सदी में स्पेन के लोग पहली बार राजधानी में आए थे और उन्होंने यहाँ पर पहली कॉलोनी बनाई। हालांकि उस समय स्पेनिश लोग सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया और पेरू में अपनी बस्तियां बढ़ा रहे थे। उनका मकसद था सोने चांदी जैसे खजानों को लूटना। लेकिन बढ़ती हुई कॉलोनी को देखकर ला प्लाटा नदी के आसपास उन्होंने अपना एक अलग प्रांत मतलब साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की और ठीक इसी दौरान अर्जेंटीना ने आज़ादी की मांग की। दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया और स्पेन के लोग देश छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि 20वीं सदी के आखिरी तक अर्जेंटीना की बॉर्डर निर्धारित नहीं थी। देश में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखने के लिए पर्यटक काफी उत्सुक होते हैं। हमने करोड़ों साल पुराना डायनासोर का इतिहास सुना है, लेकिन सबसे आधुनिक समय में वेलोसिरैप्टर नाम की डायनासोर की प्रजाति के अवशेष मंगोलिया देश में मिले थे। लेकिन अर्जेंटीना में एक ऐसी जगह है जिसे इस्चिगुआलास्टो पार्क नाम से जाना जाता है, जहां पर ट्राइसिक पीरियड मतलब 245 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले। इसलिए इस जगह को यूनेस्को में शामिल किया। रेडियो कार्बन डेटिंग से एक बात पता चली, 2500 साल पहले इस्चिगुआलास्टो जगह पर इंसानी बस्तियां मौजूद थी, लेकिन आज के समय में एक रेगिस्तानी इलाका बन चुका है। इस जगह को छोड़कर देश में और 10 यूनेस्को साइट्स मौजूद है। देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स पर्यटक लोगों द्वारा साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है। माना जाता है कि यहाँ की लड़कियां सबसे खूबसूरत होती है। 27 सितंबर 1947 जब देश की सरकार ने लड़कियों को वोटिंग करने का अधिकार दिया। हालांकि अर्जेंटीना वोटिंग का अधिकार देने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश तो नहीं है, लेकिन महिलाओं को चुनाव में खड़े होने का अधिकार देने वाला पहला देश बन चुका है। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी में आपने इस तरह का डांस देखा होगा, इसे वॉल डांस कहते हैं। ऑस्ट्रिया देश के एक छोटे से गांव से इस डांस की शुरुआत हो गई थी। लेकिन ठीक इसी तरह एक और डांस किया जाता है जिसे टैंगो डांस कहा जाता है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टैंगो डांस की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हो चुकी थी। देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। लगभग 4 करोड़ आबादी बोलने के लिए स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल करती है। वैसे देश के लोग काफी बिजी होते हैं। बाकी दक्षिणी अमेरिकन देशों की तुलना में अर्जेंटीना के लोग अपना ज़्यादातर समय रेडियो सुनने में बिताते हैं, क्योंकि देश में रेडियो का अपना एक अलग इतिहास है। 27 अगस्त 1920 का दिन जब राजधानी ब्यूनस आयर्स में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।